हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका शुगर मैन डॉक्टर यूसुफ खान। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में चार मीनार फार्मूला ऑफ डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे। चार मीनार तो सबको मालूम है, लेकिन ये चार मीनार फार्मूला ऑफ डायबिटीज़ क्या है, यही सोच रहे होंगे आप। आपको मालूम है कि चार मीनार कुली कुतुब शाह ने 500 साल पहले बनाया था और कहा जाता है कि उस ज़माने में हैदराबाद में प्लेग हो गई थी, प्लेग की बीमारी, और ये ख़त्म होने के बाद ऊपर वाले का शुक्र अदा करने के लिए चार मीनार बनाया कुली कुतुब शाह ने। और कुली कुतुब शाह ने ऊपर वाले से दुआ की कि मेरे शहर को लोगों से मामूर कर दे। तो पूरी दुनिया से लोग आकर हैदराबाद में बस गए, हिंदुस्तान के कोने कोने से, बल्कि पूरी दुनिया के कोने से। लेकिन क्या वो सेहतयाब है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग तो आके बस गए, लेकिन सेहत नहीं है आज हैदराबाद में। आज हम दुनिया में नंबर 1 है। किस चीज़ में नंबर 1 है? हेल्थ केयर में नंबर 1 है, स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, एजुकेशन में नंबर 1 है, डेवलपमेंट में नंबर 1 है। किस चीज़ में नंबर 1 है आखिर? हम नंबर 1 है डायबिटीज़ यानी शुगर के मामले में। हैदराबाद आज पूरी दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल है। आप हैरत में होंगे, लेकिन ये सही बात है। आज हैदराबाद में 10 में से 3 लोगों को शुगर है। यानी कि अगर आप आँख मूछ के पत्थर फेंक दिए तो सीधा जाके वो शुगर पेशेंट को ही लगेगा। ये हालत है। आप पहले ज़माने में लोग जब किसी को सलाम करते थे, दुआ करते थे, तो लोग कहते थे कैसे हैं आप? तो लोग कहते थे हम शुक्र है अल्लाह का। अब कह रहे हैं शुगर है। तो यानी कि इतना आम हो गया है शुगर। तो ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए है ये चार मीनार फार्मूला ऑफ डायबिटीज़। तो चार मीनार फार्मूला हम किस लिए कह रहे हैं? आपको मालूम है कि चार मीनार में 4 पिलर्स हैं। एक या 2 पिलर पे तो ये ठहर के नहीं रह सकता। तो 500 साल से चार मीनार मजबूत है क्योंकि इसके चारों पाए मजबूत है। उसी तरीके से शुगर के भी 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर है इसका डाइट यानी सही ग़िज़ा। दूसरा पिलर है एक्सरसाइज यानी वॉकिंग करना। तीसरे नंबर पे है दवा यानी मेडिसिन्स। और चौथा नंबर है टेस्टिंग यानी वक्त पे टेस्ट करना और डॉक्टर को दिखाना। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन और टेस्ट। और इस चार मीनार की एक बुनियाद भी है जो हैदराबाद में बिल्कुल कमज़ोर है। बता सकते हैं वो क्या है आप? यस, वो है रात की नींद। तो हैदराबाद में इतनी ज़्यादा शुगर इसलिए है कि हम दिन को रात बना दिए और रात को दिन। तो रात में देर तक जागने की वजह से ही ये मेन प्रॉब्लम हमको शुगर का आ रहा है। तो हमारे चार मीनार का बेस है नींद और बाकी के 4 पिलर्स जैसा मैं बताया आपको। तो पहला पिलर है डाइट। तो 30 सेकंड में हम देखेंगे कि डाइट क्या लेना है और क्या नहीं। सबसे पहली चीज़ है चाय। चाय के बहुत शौकीन है हैदराबाद में। मैं भी कहता हूँ पीजिए आप चाय, लेकिन बग़ैर शक्कर यानी बिल्कुल कम। अक्सर पेशेंट्स हमारे क्या करते हैं, डॉक्टर साहब हम शक्कर नहीं ले रहे, बस मज़े के लिए थोड़ी सी डाल ले रहे हैं। तो उस हिसाब से 2 कप, 4 कप, 6 कप में रोज़ की इतनी शक्कर हो जाती है। तो 1-2 महीने में, 3 महीने में 2-3 किलो शक्कर हम ले लेते हैं इतनी करके। तो मेरा बोलने का मतलब है आप 2 कप चाय पीजिए, लेकिन बिल्कुल शक्कर नहीं। उसी तरीके से मिश्री है, शहद है, गुड़ है, ये भी नहीं लेना है। कई बार पेशेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमको यूट्यूब का वीडियो आया, वो काला गुड़ खाओ बोल के बोल रहे हैं, वो पीला गुड़ है, नीला गुड़ है, इस किस्म की बात। तो ये गलत है। गुड़, शहद और मिश्री ये भी हमको अवॉइड करना है। उसी तरीके से फ्रूट्स हैं, फ्रूट सारे ले सकते हैं आप। फ्रूट को कट करिए, छोटी कटोरी में ले लीजिए आप। जूसेस मत पीजिए। कई लोग पूछते जूस क्यों नहीं पीना डॉक्टर साहब? फॉर एग्जाम्पल आप हाफ ऑरेंज ले लिए, आधा, तो वो आधे ऑरेंज की शक्कर भी मिलेगी आपको, उसके साथ फाइबर भी मिलेगा। लेकिन आपको अगर 1 गिलास ऑरेंज जूस बनाना है, आधे ऑरेंज से बना सकते हैं आप? नहीं। तो उसके लिए आपको 3 ऑरेंजेस या 4 ऑरेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जूस जब आप पीते हैं तो बहुत ज़्यादा शक्कर पेट में चले जाती है और शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कट करिए, जो भी फ्रूट हाफ ले लीजिए डेली। 3 फ्रूट्स को छोड़ के, नंबर 1 सपोटा, सीताफल और तीसरा है मौस। ये तीनों को छोड़िए, बाकी के लीजिए आप। उसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में हर चीज़ ले सकते हैं आप। 3 चीज़ों को अवॉइड करना है, नहीं लेना है। एक है खजूर, दूसरा है किशमिश और तीसरा सूखा अंजीर। तो इसमें खजूर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उपवास रख रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, रोज़े में हैं आप, तो आप खजूर ले सकते हैं। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे रोज़ाना खजूर भी अवॉइड करना है। उसी तरीके से चावल के हम बहुत शौकीन हैं। साउथ इंडिया में चावल तो सभी लेते हैं, बगैर चावल के रहना तो मुश्किल है। तो चावल ले सकते हैं आप, लेकिन प्लेट का एक हिस्सा, यानी अगर ये प्लेट है तो उसका एक हिस्सा आप चावल लीजिए दोपहर में और रात में। चावल को कम करते हुए दूसरी चीज़ों को ज़्यादा लीजिए, जैसे जवार है, जवार का दलिया है, जवार का रवा है, बाजरा है, ओट्स है या मिलेट्स जो है, ये पेट भर लीजिए आप। साथ में
थोड़ा सा चावल, और गेहूं को भी जहाँ तक हो सके कम करिए आप। उसी तरीके से नॉनवेज है, नॉनवेज ले सकते हैं आप, लेकिन फ्राई मत करिए, क्योंकि अक्सर लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, खून में चिकनाहट। तो आप बगैर फ्राई किए चिकन है, फिश है और मटन ले सकते हैं। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन किसी का बढ़ रहा है, तो नॉनवेज को ज़रा कम करना ज़रूरी है, हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। अलबत्ता उबला हुआ अंडा, बॉइल्ड एग डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से तरकारियां हैं, वेजिटेबल्स सारे ले सकते हैं आप, अच्छे से लीजिए। और आलू भी ले सकते हैं, मिक्स करिए, आलू पालक, आलू भिंडी ऐसा। दूध दही भी आप ले सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं दूध कौन सा लेना है, लो फैट लेना है, स्किम्ड मिल्क लेना है। मेरी राय ये है कि आप नॉर्मल जो मिल्क है वही लीजिए, मलाई या मस्के को हटा दीजिए और नॉर्मल मिल्क लीजिए। खासतौर पे लेडीज़ के लिए तो ज़रूरी है डेली 1 गिलास मिल्क लेना। और दही भी ले सकते हैं, दही डाइजेशन के लिए, हाजमे के लिए अच्छा है, तो वो भी इस्तेमाल करिए। तो ये सिंपल डाइट के बारे में है, जो हमारा पहला पिलर है। दूसरा पिलर क्या बताया था मैं आपको, याद है? वो है एक्सरसाइज यानी वॉकिंग। तो अगर आप यंग हैं, घुटने आपके सीधे काम कर रहे हैं अच्छे से, तो आधा घंटा रोज़ वॉकिंग करिए। अगर घुटने में प्रॉब्लम है या कमर का प्रॉब्लम है, तो 10 मिनट सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले आप वॉकिंग कर सकते हैं। और अगर यंग पीपल है, वर्कआउट करना चाह रहे हैं, जिम को जाना चाह रहे हैं, आप ट्रेडमिल करना चाह रहे हैं, स्विमिंग या कोई स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप हाफ एन आवर डेली स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 3 हमारा पिलर था मेडिसिन, यानी वक्त पे दवा लेना। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं, आजकल लोग उम्रा के लिए भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मेडिसिन आप रखे जाइए। ऐसा ना हो कि मेडिसिन ख़त्म हो जाए और शुगर एकदम बढ़ जाए। और लास्ट हमारा पिलर सबसे अहम है, वो है टेस्टिंग। बिकॉज लोग अक्सर बोलते हैं टेस्टिंग में क्यों पैसे ख़राब करना हमारे, वो डायग्नोस्टिक सेंटर वाले बहुत पैसे ले रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ, 30 मिनट के लिए सुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बाइक लिए या कार लिए, तो उसके साथ आपको एक छोटी किताब देते, वो क्या रहती किताब, सर्विस बुक। तो सर्विस बुक में क्या रहता, 1000 किलोमीटर के बाद माइनर सर्विस, 5000 किलोमीटर के बाद मेजर सर्विस। ये कराते या नहीं कराते? अगर फॉर एग्जाम्पल अब नहीं कराए और आप चलाते रहे, चल रही गाड़ी, तो एक दिन क्या होता, आपको अहम काम रहता, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती आपकी। तो हमारा जिस्म भी एक इंजन की तरह है, तो उसको टाइम टू टाइम अगर सर्विसिंग कराए, आप वक्त पे टेस्ट कराए, तो माइलेज अच्छा देता, आपको आईसीयू में एडमिट होने की नौबत नहीं आती। तो ये रहा हमारा 4 मीनार फार्मूला ऑफ डायबिटीज़, 4 पिलर, और उसका फाउंडेशन है नींद, ये याद रखिए। थैंक यू। अपना क्लिनिक मेहंदीपट्टनम, गुड़ी मलकापुर रोड पे है। इसका नाम है डॉक्टर यूसुफ हेल्थ केयर सेंटर फॉर डायबिटीज़ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। हमारी टाइमिंग है शाम में 4 बजे से 9 बजे तक, फिर से हफ्ते तक, यानी मंडे टू सैटरडे। जो भी शुगर पेशेंट्स हैं, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्री डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ है, थायराइड के मरीज़ हैं, मोटापे के, ओबेसिटी के मरीज़ हैं, हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंस पेशेंट एजुकेशन और अवेयरनेस को दी जाती है। शुक्रिया।